उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। केंद्र सरकार के फैसले का जनता ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान के लिए होंगे रवाना। बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से एक जवान घायल। और पहाड़ को ठंडा करने महासमुंद जिले के कसेकेरा गांव में ग्रामीणों ने की अनूठी पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। सरकार ने कल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देगी। सरकार प्लास्टिक, लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्चे माल तथा अन्य सामग्री पर भी उत्पाद शुल्क में कमी करेगी ताकि इन उत्पादों की लागत कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कटौती का फैसला लिया है। इससे पहले 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का भार पड़ेगा। वित्त मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से, विशेषकर उन राज्यों से जहां नवंबर 2021 के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान भी किया है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर यानी 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे देश की माताओं और बहनों को काफी राहत और मदद भी मिलेगी और इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रुपए का राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं अखिल भारतीय व्यापार संघ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। संघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ईंधन कीमतों में कमी होने से परिवहन लागत कम होगी और निर्माताओं को विभिन्न वस्तुओं की कीमतें भी कम करनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न वर्गों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि डीजल की कीमतों में कमी किए जाने पर रोजमर्रा के सामानों में कमी आने की संभावना है। बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्ग के लिए और खास करके जो गरीब तबके के लोगों के लिए ना, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो रसोई गैस LPG का उसमें भी राहत दिया है और विशेष करके जो छात्र वर्ग के लिए भी राहत वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार भी अपने एक्साइज ड्यूटी पे कुछ राहत दे छत्तीसगढ़ के जनता को। डीजल और पेट्रोल से आज के इस आधुनिक जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि उसके बिना हो सके। और ये जो केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल में 9.5 रुपया, डीजल में 7 रुपया, LPG में 200 रुपया की राहत दी है। ये बहुत बड़ी राहत है और हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि वो भी अपना एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर और भी इस डीजल और पेट्रोल का रेट कम करें। देखिए, सबसे ज़्यादा असर तो मिडिल क्लास में आएगा, लोअर मिडिल क्लास में आएगा, क्योंकि जो 9-9.5 रुपये पेट्रोल पे जो है, आप देखिए अगर एक आदमी 100 रुपये का पेट्रोल रोज आ रहा है तो अगर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो तो परिवार का सिलेंडर का पैसा भी बचता है
और पेट्रोल से भी पैसा बचेगा, जिससे घर की महिलाओं का सेविंग बढ़ेगा और रोज़मर्रा के लिए वो अपने परिवार पे और ज़्यादा कुछ ना कुछ खर्चा अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल बहुत ही सकारात्मक फ़र्क पड़ेगा। 9.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल कम होना मतलब डेली से आना जाना जिसका कॉलेज और स्कूल रहता है वो बच्चों लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा और मध्यम वर्ग को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपने राज्य सरकार से भी मांग रखूँगा कि वो भी अपने एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी करें और आम जनता को फ़ायदा पहुँचाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह निर्णय बढ़ती हुई महंगाई को कम करने में कारगर कदम साबित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज की है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। इसका असर ये होगा कि पेट्रोल अब 9.5 रुपया सस्ता हो जाएगा और डीजल की कीमत में 7 रुपया की कमी आ जाएगी। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन से लेकर अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये इस कदम से उसको लाभ मिलेगा और उसके साथ ही साथ 200 रुपया सिलेंडर की कीमत में कमी लाई गई है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। वे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 2 दिन की जापान यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये क्वाड की तीसरी शिखर बैठक है। इससे पहले सितंबर 2021 में अमेरिका में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उससे पहले मार्च 2021 में क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं ने वर्चुअल बैठक की थी। इसके बाद इसी साल मार्च में भी वर्चुअल बैठक हुई। इस दौरान चारों नेता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हिंद प्रशांत का मसला भी शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड की ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है। सम्मेलन में पिछले बैठकों के मुद्दों की प्रगति की समीक्षा होगी, तो तमाम अन्य क्षेत्रों में कैसे आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी नेता अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सहयोग एक समान मूल्यों और लोकतंत्र के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण पर आधारित है। बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नेलसनार थाना के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान इंद्रावती नदी से लगे पांडे मुर्गा और बांगोली के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट होने से सीएएफ का एक जवान घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे देश में आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके पास रसोई गैस उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से देश भर की महिलाओं को लाभ मिला है। इसी कड़ी में धमतरी जिले की महिलाओं को भी एक ओर जहां धुएं से मुक्ति मिली है, तो वहीं दूसरी ओर लकड़ी की बचत से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तेलिन सत्ती गांव की महिलाओं के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस चूल्हे का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि पहले लकड़ी का उपयोग करते थे, जिससे उनको खाना पकाने में बड़ी समस्या होती थी। साथ ही बारिश के दिनों में उन्हें सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाती थी, जिससे कई बार भोजन पकाने में बहुत ज्यादा देर होती थी।
लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मिलने से सभी महिलाओं को राहत मिली है। जल्दी से खाना बन जाते, हमार कर टाइम बच जाते, बाकी टाइम बचते, समय बचते, ओकर से हम दूसर काम कर लेथन, बाहर में भी काम करे बर चल देथन। और पहले कार ही से लकड़ी वकड़ी जलात रहें, लकड़ी लात रहें, छेना लात रहें, तब लकड़ी जला चूल्हा जलत रही से, चूल्हा जलत रही से, तब धुआं उआं फैलत रही से, धुआं फैले तब आँखी वाँखी में सब मतलब बहुत नुकसान होत रही से। अब जब से गैस मिले है तब से हमारा बहुत सुविधा है, कोई परेशानी नहीं होते, सब चीज़ की सुविधा मिले है। और मोला 200 में गैस मिले है, गैस मिले है, हम जल्दी में खाना वाना बना लेता हूँ और बना के काम हम खेती का बाड़ी कर लेता हूँ, खेती किसानी और करके मैं यहाँ 6 साल हो गए मिले, मोला 6 साल हो गए मिले। मस्त जल्दी से खाना वाना बना लेता हूँ, बना के मैं खेती किसानी कर लेता हूँ। और करके और वो जो जंगल के लकड़ी रही से ना, वो कटत रही से, वो बचत हो गए। गैस चूल्हा मिला है हम लोग को, उज्ज्वला गैस है ना, तब से हम लोग का टाइम भी बचत हो रहा है। और जो बाहरी काम नहीं कर पाते थे जल्दी से है ना, तो जल्दी भी काम मतलब निपटा रहे हैं। और साथ में जब से उज्ज्वला गैस मिला है हम लोग को, तब से कहा जाए तो जंगल भी कटना मतलब ये हो गया है, बंद हो गया है, लकड़ी का मतलब ये कटना बंद हो गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की APL, BPL तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाया जाता है। गर्म होती पृथ्वी और बिगड़ते पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया के सारे देश प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पहली बार एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है। एक बेहद गर्म गांव के तापमान को नियंत्रित करने के लिए गांव की पहाड़ी को चटाई विधि से ठंडा रखने और पत्थरों पर प्राकृतिक हरियाली के साथ पेड़ पौधे लगाने के प्रयास में सैकड़ों ग्रामीण मेहनत कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ग्रामीणों का ये प्रयास प्रेरणादायी और सफल साबित होगा। गांव के निवासी हलधर यादव ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि तापमान नियंत्रण के साथ पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए ग्रामीण बेहद उत्साहित हैं। छात्राओं से लेकर बुजुर्ग तक अब जानकार हो गए हैं, जो इस कार्य को निरंतर करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ ठंडी लगे और हमारे पशु पक्षी को भी मतलब सुरक्षित रहे, ठंडी हवा मिले और गांव में जो तापमान जो है कम मिले, ये सोच के हम लोग ये सब चीज अभियान चला रहे हैं। वहीं शिक्षक डॉक्टर विजय शर्मा ने बताया कि गांव के तापमान को नियंत्रित करने के साथ ही हरियाली और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए चटाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जूट के पुराने बारदाने चट्टानों पर बिछाकर उसमें कछारी मिट्टी और बदरा धान डालने के बाद पानी का छिड़काव कर रहे हैं। और उस पर मिट्टी डाली जाती है और साथ ही साथ धान का बदरा भी डालते हैं ताकि जल्दी से घास उगाए। और ये जैसे ही बरसात आएगी इसमें से घास उगेंगे और उनकी जो रेशेदार जड़ें हैं उस चट्टान के पोरों में चिपक जाएगी और फिर मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू होगी। ये मिट्टी बनाने की एक प्रक्रिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और भूगोल की व्याख्याता S चंद्रसेन का कहना है कि ग्राम कसेकेरा में तापमान नियंत्रण, पर्यावरण विकास एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में घरों के पुराने कपड़ों और गत्तों के साथ पहाड़ी पर हरियाली का प्रयास शुरू होगा। तीसरे चरण में अनुपयोगी प्लास्टिक से जल संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। ग्रामवासी और शिक्षक समन्वित रूप से बहुत ही अच्छा सोचा है। इस भीषण गर्मी में तापमान को कुछ कम कर सके, इसलिए उन्होंने उपाय सोचा। पहाड़ी क्षेत्र पूर्णतः चट्टानी होता है और चट्टान क्या स्वभाव होता है कि वो सूर्य की किरणें पड़ते ही शीघ्रता से गर्म हो जाता है। और जब शीघ्रता से गर्म हो जाता है पहाड़, तो निश्चित है कि आसपास का वातावरण बहुत गर्म हो जाएगा। इसलिए गर्मी को कम करने के लिए, वहाँ के तापमान को कम करने के लिए बारदाने बिछाए जा रहे हैं। संभवतः पूरे देश भर में पहली बार इस तरह का अनोखा प्रयास ग्रामीणों के द्वारा स्वयं के खर्च पर और स्वयं की मेहनत से हो रहा है, जो उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो हर समस्या के लिए किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।